जय हिंद, जय भारत। जो सागा ग्रुप की जो कंपनियां रही हैं, LUCC, LJCC, ह्यूमन, SSB, तमाम तरह 7 कंपनियां थीं जिसका ग्रुप था सागा के नाम से, जिसके अधीन 7 कंपनियां काम कर रही थीं। जनवरी की जो न्यूज़ चल रही, जो सूचना आ रही थी कि जनवरी में सब कुछ ठीक हो जाएगा, जनवरी में सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमारे जो वीडियो डाले हैं इसके माध्यम से हमने प्रयास किया है कि निवेशक और अभिकर्ताओं के बीच जो रिलेशन है वो रिलेशन बना रहे। कहीं ऐसा ना हो कि जल्दबाजी में कोई फैसला लेकर अपना रिलेशन भी बिगाड़ लें और जो जनवरी की सूचना है वो सच हो जाए। इसलिए हमारा प्रयास रहा निवेशकों से, और है भी, हम वो प्रयास कर रहे हैं, वो सच्चाई लेकर आप लोगों को शेयर कर रहे हैं, आप लोगों को जानकारी दे रहे हैं कि जिसके माध्यम से हैं ये बात बिल्कुल सच है, इसका कोई दो राय नहीं कि जिसका पैसा कहीं फंसा होता है या जमा होता है तो वो चिंतित होता है। दूसरी बात, जिसके माध्यम से जमा होता है वो उससे ज़्यादा चिंतित होता है कि उसके माध्यम से कई निवेशक हो सकते हैं। इसलिए निवेशक एक हो सकते हैं, लेकिन अभिकर्ता के पास कई निवेशक होते हैं, उसको ज़्यादा टेंशन होती है, ज़्यादा जिम्मेदारी है। इसलिए ये मत सोचें कि आपका पैसा किसी अभिकर्ता, किसी CP, किसी एजेंट के माध्यम से जमा है तो एजेंट को टेंशन नहीं है। हम थोड़ी शॉर्ट में बताएं कि आज 26 दिसंबर को जब तक संगठन के माध्यम से हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो पुराने पदाधिकारी हैं उन लोगों ने 18 तारीख से संपर्क हुआ लखनऊ से। उन्होंने हमसे परसों 3 दिन पहले सूचना दी कि भाई साहब, अगर आप लीड करें, हमारे कार्यक्रम में उपस्थित हों, तो हम जो पहले सहारा, पल्स, तमाम कंपनियों के माध्यम से जो लोग हमारे ठगी पीड़ित हैं, जो ठगे गए हैं, उनको लेकर हम कई ज्ञापन दे चुके हैं, जिसके माध्यम से व्हाट्सएप के कई स्टॉल पोर्टल खोले गए थे, टेबल लगाई गई थी तहसील लेवल पर। उसका डाटा भी मुझे उन्होंने भेजा कि इस तहसील फर्रुखाबाद में 4-5 तहसीलें हैं, इन तहसीलों पर इतने फार्म जमा हुए, इन पे इतने जमा हुए। इसको लेकर उनका एक ज्ञापन था कि हम जवाब मांगना चाहते हैं कि इन कंपनियों के जो ठगी पीड़ित लोग हैं, इनके फार्म भरे गए हैं, उन फार्म क्या जिले में हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पहुंच चुके हैं। सहकारिता मंत्रालय जो खुला हुआ है, सहकारिता के अधीन जो कंपनियां हैं, उस मंत्रालय की जिम्मेदारी है। मुख्य जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की है कि जो ठगी पीड़ित लोग हैं, इनके पैसे का 2 से 3 गुना भुगतान, जो पैसा जमा किसी भी चिट फंड कंपनी में पैसा जमा है, उसका भुगतान करने की जिम्मेदारी सरकार को है 180 दिन के अधीन। इस चीज को लेकर ज्ञापन दे रहे थे, तो मेरा उन्होंने LIU जो अधिकारी होते हैं, उन्होंने सूचना पाई, तो उन्होंने मेरा नंबर बता दिया कि ये भाई साहब आ रहे हैं जो लीड कर रहे हैं। LIU का हमारे पास इंस्पेक्टर का फोन आता है, तो वो हमसे कल ये स्पष्ट करते हैं कि भाई साहब, जो फार्म जमा हुए थे, जहाँ तक हमने जानकारी पाई है कि जिस माध्यम से आप ज्ञापन देने आ रहे हैं, जो फार्म जमा हुए थे वो फार्म प्रगति पे हैं और जल्द से जल्द लोगों का भुगतान स्टार्ट हो जाएगा। हमने उनसे कहा कि इसके पहले अगर हमने आज ज्ञापन की डेट रखी थी, इससे पहले कभी आपने इतना सीरियस होके, इतना चिंतित होके शायद जवाब देना उचित नहीं समझा। तो इसका माध्यम हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अपने दर्द, अपनी बीमारी को लेकर अगर डॉक्टर के पास जाओगे तो इलाज होगा, बशर्ते उस इलाज की दवा होनी चाहिए, ऐसा इलाज होना चाहिए जिसका ट्रीटमेंट हो सके। वही इलाज हमारा भी है। सबसे पहले तो गूगल पे करो, दैनिक भास्कर में भी एक न्यूज है, गुड न्यूज है कि जनवरी के बाद, जैसा कि सागा ग्रुप की जो न्यूजें आ रही हैं सुनने में कि लंदन में नया ऑफिस खुला हुआ है,
बर्ड्स एक्ट के तहत जिसमें भुगतान के लिए हम लोग क्रांति की तरफ अगर बढ़ेंगे, तो हमने जनमत अगर दे दिया तो शायद है कि मिनटों का समय लगेगा सरकार को भुगतान कराने में, कि 10,000 करोड़ कोई बड़ी चीज नहीं है। जब एक व्यक्ति को हमारे देश के प्रधानमंत्री जी 10 लाख करोड़ रुपए उसको लोन माफ कर सकते हैं, तो हमारा 10,000 करोड़ कोई बड़ी चीज नहीं। सबसे पहली बात ये न्यूज क्या है कि सागा ग्रुप बनाकर सात सोसाइटी के माध्यम से देश भर के 16 राज्यों में 10,000 करोड़ की ठगी करने वाले मास्टरमाइंड समीर अग्रवाल के ऑफिस का पता अब लंदन हो गया है। नए ऑफिस का पता कंपनी के उपेंद्र राय की ओर से सभी लीडर्स को मैसेज के जरिए भेजा गया है। मैसेज के जरिए ये भी बताया गया है कि मैनेजमेंट द्वारा मैच्योरिटी संबंधित प्रॉब्लम का समाधान बहुत जल्द किया जाएगा। कंपनी के मैसेज में ये भी कहा गया है कि जिन्हें भी हम बिजनेस में लाए हैं या पैसा जमा कराए हैं, उनसे हमेशा संपर्क बना के रखते हैं। इसी तरह आप लोगों को भी अपने अपने डाउनलाइन के साथ संपर्क बना के रखना है। मैनेजमेंट का हवाला देते हुए कहा है कि अब एक भी पैसा कैश किसी भी सुविधा केंद्र यानी कि ब्रांच को ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। नए साल जनवरी फरवरी महीने में डायरेक्ट जमाकर्ता के सेविंग बैंक खाता में देगा। यानी कि किसी ब्रांच पे किसी मैच्योरिटी किसी निवेशक की मैच्योरिटी किसी ब्रांच में नहीं जाएगी, किसी एजेंट के हाथ में नहीं जाएगी, अब सीधे उस निवेशक के सेविंग अकाउंट में जाएगी जनवरी से फरवरी में। तो जब सेविंग अकाउंट में जाएगी तो कहीं ना कहीं ये पोर्टल जल्दी खुलेंगे, ये सिस्टम खुलेंगे, ऐप खुलेगा कि सेविंग अकाउंट में जाएगी जब सेविंग अकाउंट उसमें ऐड किया जाएगा। अभी तक सेविंग अकाउंट ऐड नहीं है, पहली बात। इसलिए हम प्रयास हर वीडियो में करते रहे हैं, निवेशकों से को भी समझाने का प्रयास किया कि अभिकर्ताओं से संबंध नहीं बिगाड़ें। कुछ हमने बड़े लीडरों को भी टारगेट पे लिया था, उनको इसीलिए लिया था कि आप बड़े लीडर हों। छोटे एजेंट या अभिकर्ता को कोई निवेशक प्रताड़ित कर रहा है या परेशान कर रहा है या जवाब मांग रहा है, जवाब नहीं दे रहा है, तो बड़े लीडर की जिम्मेदारी है कि मैदान में उतरे। कैसे? जैसे पहले तुम बिजनेस के लिए मीटिंग करने जाते थे, टाइम मिलता था आपको, मीटिंग के लिए जाते थे कि डाउनलाइन अगर नहीं समझा पा रहा है तो सीनियर जाके समझाता था और पैसे को जमा कराता था। तो आज अगर डाउनलाइन को समस्या है तो सीनियर की जिम्मेदारी है कि मैदान में पहुँचे, निवेशक को समझाने का प्रयास करें। इसलिए हमने कुछ लोगों की आलोचना की है, और ये आपकी आलोचना नहीं है। हमारे सोशल अकाउंट में, चाहे फेसबुक पर जाएंगे, चाहे ट्विटर हैंडल पर जाएंगे, चाहे आप यूट्यूब की अन्य वीडियो में भी जाएंगे, मैं खुल के बोलता हूँ, जिसके भी खिलाफ बोलता हूँ खुल के बोलता हूँ। ट्रेंड में हमारे जैसे लोगों ने, जो अभी अमित शाह भारत के गृह मंत्री हैं, जिन्होंने एक अंबेडकर जी को लेकर जो अपना स्टेटमेंट दिया है, उनके विरोध में अगर कोई आज रोडों पर आए तो हमारे जैसे लोग हैं। इसलिए जो गलत करता है हम उसके खिलाफ हर तत्पर तैयार हैं। मेरी एक हमारे आज से 2 दिन पहले LUCC के एक एजेंट हमारे साथी भी हैं, हमसे फ़ोन कर रहे थे कि जनवरी फरवरी में LUCC सागा बिल्कुल सागा जैसा था वैसा ही रहेगा, देश का नंबर 1 सिस्टम है। हमने कहा थैंक यू। बोले जनवरी से में पैसा भुगतान होने लगेगा। हमने कहा थैंक यू। बोले कि आपको इतनी जल्दी किसी से बुराई नहीं लेनी चाहिए। हमने कहा था इसके लिए भी थैंक यू कि आपने कम से कम सोचा था कि हमने किसी की बुराई ली है। दूसरी बात, आपकी नज़र में लगता है ये बुराई है, लेकिन हमने ठीक किया। हम सही कहते हैं कि जो आलोचना के क्यों कि आज देश का प्रधानमंत्री किसी एक व्यक्ति को 10 लाख करोड़ रुपए माफ कर सकता है, तो क्या हम उसकी आलोचना नहीं करेंगे कि 10 लाख करोड़ छोड़िए, 10,000 करोड़ हमारे लोगों का, जिसमें 7 कंपनियों के माध्यम से कम 6 से 7 करोड़ लोग जो पीड़ित हैं, जिनका पूरा पैसा 10,000 करोड़ है। जब तक हम उनकी आलोचना नहीं करेंगे, उनको उखाड़ेंगे न, उनके सामने खड़े होकर आंख में आंख डाल के बात नहीं करेंगे, तब तक क्या पैसा मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। इसलिए जहाँ पर जिसकी आलोचना करना
करने की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर डट कर करते हैं। इसमें मेरी कोई बुराई नहीं, कोई भलाई नहीं। जो हमने उनसे कहा, बहुत प्रसन्न दिखे। तमाम जगह तीर्थ यात्राओं में भी घूमने पहुंच गए तुरंत, हमसे भी कह रहे चलिए। हमने कहा ठीक है, इतनी खुशी का इजहार जब करिए जब आपका ये मैसेज सच में बदल जाए, जब आपका ये मैसेज निवेशकों के सेविंग अकाउंट में मैच्योरिटी जाने लगे, तब इतना हर्ष उल्लास के साथ एंजॉय करिएगा। लेकिन हाँ, ये बात हम आपसे फिर कहना चाहेंगे निवेशकों से और अभिकर्ताओं से कि हम बराबर प्रयास करते रहे कि जल्दबाजी में कोई फैसला ना लें। हम गॉड से प्रेयर करते हैं कि जनवरी फरवरी में ये जो मैसेज है, ये जो न्यूज़ है, ये सच साबित हो और हमारे देश के जो इसके माध्यम से 6 से 7 करोड़ जो लोग पीड़ित हुए हैं, जिन लोग उन्हीं लोगों में किसी ने अपनी बेटी, किसी ने अपनी बहन, किसी ने अपने बच्चे की पढ़ाई को लेकर, किसी ने बहन बेटी की शादी को लेकर पैसा इन्वेस्ट किया था, उनको बाकायदा वाई डेट मैच्योरिटी मिले, उनके जो सपने थे वो साकार हों और हमारे जो अभिकर्ता एजेंट हैं वो कहीं पलायन ना कर सकें, कोई सुसाइड ना कर सके। इसलिए हमने प्रयास किया और आगे भी करते रहेंगे। दूसरी बात, ये लड़ाई एलयूसीसी या सागा से ख़त्म नहीं होगी। ये लड़ाई हमारे देश के जो 42 करोड़ लोग पीड़ित हैं, जब से तक एक भी व्यक्ति पीड़ित रहेगा, ये आवाज़ दबेगी नहीं। इसलिए कोई भी अपने संबंधों को इतनी जल्दीबाजी में फैसला लेकर संबंधों को ख़त्म ना करें, किसी को नहीं देता है। इसलिए जिसका भी पैसा जमा है और जिसके माध्यम से जमा है, शायद है कि आपका पैसा जमा, लेकिन जिसके माध्यम से, उसके माध्यम से कई लोगों को जमा है, तो वो भी चिंतित है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी ये न्यूज़, हमारी ये जनवरी फरवरी की जो खबर है वो सच साबित हो। और हम डेली वीडियो इसलिए नहीं डालना चाहते हैं कि लोग निगेटिव ज़्यादा ले लेते हैं। हम प्रयास करते हैं कि आपको मोटिवेट रखें, क्योंकि लखनऊ में कोई 18 तारीख को हमारा एक साथी आया, युवा साथी था झांसी से, जब वो रोने लगा तो मुझे आंसू नहीं देखे। तो इसलिए प्रयास हमने किया और आगे भी करते रहेंगे। और अभी हम इसको सच भी नहीं मान रहे, हमारी बाकायदा तैयारी, डॉक्यूमेंट सब चल रहे हैं कि जनवरी फरवरी में भुगतान होने लगेगा, ठीक है, लेकिन हम अपने प्रयास, अपने जो कार्य हैं उनसे नहीं बैकेंगे। हमें बराबर, क्योंकि ऐसा ना हो कि हम एक क्रांति की तरफ बढ़ दिए थे, ये लॉलीपॉप देकर हमारी क्रांति को रोका जाए। इसलिए हम अपने मिशन को नहीं रोकेंगे, हम अपनी मांगे बराबर मजबूती से उठाते रहेंगे। जब मेरा पैसा भुगतान होने लगेगा, मेरे निवेशकों का पैसा भुगतान हो जाएगा, मैच्योरिटी मिलने लगेगी, हम धन्यवाद बोलेंगे। आगे भी मिलेंगे, जैसी भी न्यूज़ मिलेगी आपसे हम शेयर करेंगे। आपसे हम प्रयास करते हैं आपसे जुड़ें। आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफार्म पे हिंदी में एडवोकेट को शॉर्ट में एड प्रताप सिंह फेसबुक पे हैं, ट्विटर पे @ADB प्रताप सिंह, और मेरा नंबर है 9454335933। मेरे नंबर पर आप व्हाट्सएप पर अपना नाम और पता लिखकर भेज सकते हैं। कॉलिंग हो सकता है हम आपके फ़ोन ना उठा पाएँ, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, लेकिन आप ये मत सोचना कि आपका फ़ोन नहीं उठा पा रहे तो आपकी लड़ाई कमज़ोर होने देंगे, बिल्कुल नहीं। इसलिए हम एक बार फिर अपना नंबर बताते हैं कि हम कोशिश करिए व्हाट्सएप पर अपना नंबर, नाम और एड्रेस भेजिए। दूसरी बात एक और बता दें कि ठगी पीड़ित परिवार कि जो संगठन है हमारे, उन्हीं संगठनों के साथ रहना है, किसी एक रस्सी में बंध के नहीं रहना और ना तमाम रस्सियां बनानी है। अगर एक या दो संगठन है, हमारे मदन लाल जी पूरे देश में निरंतर सबसे ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं, इसके बाद लखनऊ के एक रमेश सिंह भी हैं
जो भी उसी संगठन से निकले हुए हैं, दोनों लोग अगर हमारी आवाज़ को उठा रहे हैं तो हमारा दायित्व बनता है कि हम उनके साथ जितना हो सके समय दें, खड़े हों। इसलिए दोनों लोग हमारी बात रख रहे हैं, दोनों लोगों के हम कहीं ना कहीं टहनी हैं, तो हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी है कि हम लोग उनके साथ खड़े हों, तभी वो हमारी लड़ाई को आगे ले जा सकते हैं। सभी को जय जय हिंद, जय भारत।